एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो हम रेमेडियल क्लास के हम एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे। एक्सट्रैक्ट आपके 6 मार्क्स के आते हैं। हम इसके पहले आपके 5 एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट आपके 2 तरह के आते हैं, एक फिक्शन के होते हैं जो स्टोरीज से रिलेटेड आते हैं, वो 3 मार्क्स के होते हैं, और एक एक्सट्रैक्ट आपका आता है पोइट्री से, वो भी 3 मार्क्स का होता है। तो पहले हम स्टोरी के एक्सट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम पिछली वीडियो में 5 एक्सट्रैक्ट देख चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम एक्सट्रैक्ट नंबर 6 से शुरू करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मतलब ऑथर क्या कह रही है, डायरी में लिखना उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई विल नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मतलब वो बोल रही है ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा है ऐसा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स दैट टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल। मतलब उन्होंने कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन्हें पहली बार लिख रही, इस वजह से अजीब लग रहा है उन्हें। वह इसलिए भी सोच रही है कि कोई व्यक्ति 13 साल की बच्ची की डायरी क्यों पढ़ना चाहेगा। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and greater need to get all kind of things off my chest। मतलब वो क्या कह रही है, राइटिंग में उनके मन की बातों को लिखकर वो अपने चेस्ट, अपने जो बॉडी के ऊपर जो वजन रहता है, हम बोलते हैं हमारे माइंड पे लोड है, हमारे चेस्ट पे वो बोझ है, वो बोझ उतारना चाहती है, इसलिए वह लिख रही है। ठीक है, हम समझ गए। ये कौन से एक्सट्रैक्ट का वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे जाके कि कौन से स्टोरीज लिए। नेम ऑफ द चैप्टर, मतलब ये कौन से चैप्टर से ली गई लाइन है, तो हमें समझ में आ रहा है। ए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो लिटिल गर्ल की कहानी है, 13 साल की बच्ची की डायरी की स्टोरी है कि उनकी डायरी का नाम किटी था। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, उसके बारे में है। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पोएम जो स्टोरी है, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर एनी फ्रैंक ही है। जैसे हम देख रहे हैं वो खुद की कहानी बता रही है, तो एनी फ्रैंक की उसके ऑथर है। ठीक है, अगला, व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ, मतलब वो अपना बोझ उठाने के लिए क्या कर रही थी। स्लीप अलॉट नहीं, शी वुड ईट अलॉट नहीं, शी वुड प्ले अलॉट नहीं। वो क्या कर रही थी, उनकी डायरी में लिख रही थी। तो ये हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस, मतलब तो कोई नहीं। एक्सट्रैक्ट नंबर 7 देखिए, अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956, मतलब 1956 के न्यू ईयर की बात हो रही है। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम साउदर्न इराक, मतलब वो साउदर्न इराक में ट्रेवल कर रहे हैं जो उधर है। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ डॉग, मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ ने स्ट्राइक किया एकदम से कि उनको डॉग के बदले में क्या पालना चाहिए, ओटर पालना चाहिए। ठीक है, एंड दैट केमिस्फेरना रिंग्ड बाय वाटर ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर इट वुड बी एन इमिडिएटली सस्टेबल स्पॉट फॉर एक्सपेरिमेंट। मतलब उनने एरिया के बारे में बताया गया है कि जो ओटर है हमारा, वो कैसी जगह पसंद करता है, और एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए बारे में सोच रहे हैं कि हम उसको पाल के एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि पल पाता है या नहीं। द ऑथर ट्रेवल्ड, मतलब ऑथर कहाँ पे ट्रेवल्ड कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑथर कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, साउदर्न इराक, हमें पहली लाइन में दे रखा है। तो क्या आंसर होगा हमारा, इराक। ऑथर हमारे इराक में ट्रेवल कर रहे हैं। वेन मतलब कब, इसलिए आपको बोला जाता है WH वर्ड पढ़े। WH वर्ड की हमने वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फ़ायदे की चीज़ मिलेगी। वेन डिड द ऑथर ट्रेवल, मतलब ऑथर कब ट्रेवल कर रहे हैं, हमने पहली लाइन में देखा है 1956, मतलब ऑथर 1956 के न्यू ईयर के टाइम पे ट्रेवल कर रहे हैं। द ऑथर वॉन्टेड टू कीप एन ओटर इंस्टेड ऑफ, मतलब ऑथर किसके बदले में ओटर को पालना चाहते थे, तो डॉग के बदले में हमें दूसरी लाइन में दिया गया है शायद, देखते हैं। ये आपको सेकंड लाइन में, इंस्टेड ऑफ अ डॉग, मतलब डॉग के बदले में वो क्या पालना चाहते हैं, ओटर को पालना चाहते हैं, क्योंकि उनके लविंग डॉग की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो वापस से डॉग नहीं पालना चाहते थे। अगला, हमारी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बच्चों को बहुत पसंद आती है स्टोरी, तो वल्ली वाली स्टोरी है हमारी। तो मैडम राइड्स द बस हमारी स्टोरी का नाम है, उससे एक्सट्रैक्ट आया। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर वॉज ए बिट एज एंजॉयबल एज एनी
ऑफ एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। मतलब क्या बोल रहे हैं, वल्ली। जब भी आपको वल्ली शब्द के समझ जाना है, मैडम राइट द बस चैप्टर की बात हो रही है, ऐसे आपको वर्ड पकड़ना है। जैसे लेंचो वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है कि लेंचो वर्ड आया मतलब ए लेटर टू गॉड चैप्टर की बात हो रही है। नेल्सन मंडेला आ गया तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात हो रही है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको 6 मार्क्स जो है बहुत इजीली 6 मार्क्स आ सकते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। मतलब अली के बारे में बता रहा है कि उसकी उम्र के बच्चे खिलौने खेलना पसंद करते हैं, अलग अलग तरह के खेलना पसंद करते हैं, पर वल्ली क्या करती है, उसको स्टैंडिंग, उसको बाहर खड़े होकर, डोर के बाहर खड़े होते हुए बाहर स्ट्रीट को देखना पसंद है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। मतलब उनको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते थे बाहर खड़े होकर। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। मतलब उसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ थी वो बस जो उसके विलेज से लेकर नियरेस्ट टाउन जो छोटा सा कस्बा था उस तक जाती थी, वो बस देखना उसे बहुत पसंद थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। मतलब वो बस उसके स्ट्रीट से, उसके रोड से कहाँ तक जाती थी, डेली 2 बार, मतलब ईच आवर जाती थी, मतलब प्रत्येक घंटे में जाती थी। वंस गोइंग टू द डाउन टाउन एंड वंस कमिंग। मतलब एक बार कहाँ जाती थी, टाउन में जाती थी, एक बार वापस आ जाती थी। द साइट ऑफ बस फील्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। मतलब हर बार बस जाती थी जब क्या होता था, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। हम देखते हैं बस में अलग अलग यात्री अलग अलग कामों से जाते हैं, तो उसको वो देखना अच्छा लगता था कि हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर से। वो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय क्या था। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है आपका, तो आप इसको कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। मतलब वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, तो उसको डोर के फ्रंट डोर के सामने खड़ा होना उसे बहुत पसंद था। स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, मतलब उसको फ्रंट डोर पे खड़ा होना बहुत पसंद था। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। अभी आपको बताया है कि उसको सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय क्या था, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। हर बार उसको नए नए यात्री नजर आते थे, वो उसका अनएंडिंग जॉय सोर्स था। ठीक है, ट्रू फॉल्स आया, ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स मतलब असत्य। ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते बहुत बार ट्रू और फॉल्स का। आपको बेसिक चीज़ें सुधारो तो आपको अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ भी बच्चे हैं स्कूल में बहुत सारे, उनको बहुत इशू आता है, कभी ट्रू गलत कर रहे हैं, कभी फॉल्स। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। मतलब बस हर घंटे जाती थी उसके स्ट्रीट से, क्या जाती थी, तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, फॉर स्ट्रीट ईच आवर। सही बात है, हर प्रत्येक घंटे जाती थी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ट्रू आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, सत्य है। अगला, द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। मतलब जो यंग सीगुल है वो कहाँ पे है, लेज पे, उसके पहाड़ पे, पहाड़ के कोने पे वो अकेला है, पहाड़ निकला हुआ है छोटा सा उस पर। हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। मतलब उसके जो भाई बहन है वो पहले ही, उसके 2 भाई और उसकी बहन पहले उड़ चुके हैं, एक दिन पहले। ही हैड बिन अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। अफ्रेड मतलब डरना, वह उड़ने से डरता था। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे मछली तैरने से डर रही है, पक्षी उड़ने से डर रहा है, तो हमें जो चीज़ करनी है वो करनी है। बच्चे एग्जाम से डर रहे हैं, वही बात है। सम हाउ वेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंग ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। मतलब वहाँ दौड़ के जाता था, रन, जैसे प्लेन उड़ने से पहले रनअप लेता है उसी तरीके से वो दौड़ कर जाता था उड़ने के लिए, और एकदम से वो गहराई देख के डर जाता था, अफ्रेड हो जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। मतलब उसको नीचे बहुत बड़ी खाई दिख रही है और समुद्र दिख रहा है, तो वह डर रहा था। इट वॉज सच एज ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। मतलब वहाँ, यहाँ पे अतिशयोक्ति हाइपर बोले जो लगता है, हमारा लिटरेरी डिवाइस लगता है, वह लगाया है कि उसको ऐसा लग रहा है माइल्स अवे, बहुत मील दूर तक की गहराई दिख रही है उसे थोड़े से में। अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के बताना। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। मतलब उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था, उसको लगता था उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो नीचे गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड ran अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसका क्या हुआ, उसके साथी सब उड़ चुके थे, तो वह अकेला कहाँ पे सो गया था, एक अंडर द लेज, मतलब पहाड़ पे थोड़ा सी हिस्सा था, उसमें वो जाके रात भर, उसने पूरी रात गुजारी। ठीक है, बहुत इजी है ये। इस बार हमारे यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, यही पैसेज आया था, सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में से ही आएगा आपका। तो द वर्ड लिटिल मीन्स, मतलब लिटिल वर्ड का मतलब क्या है, लिटिल वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिटिल का मतलब क्या हुआ, बिग मतलब बड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। वॉट हैपेंड व्हेन ही रैन टू ब्रिंक ऑफ द लेज। मतलब वहाँ
जो लेज के ब्रिंक मतलब कोने तक जा रहे थे, तो क्या हो रहा था उनके साथ, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर रहे थे, ठीक है, वो डर रहा था कि उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था। वेयर, अब आपको WH वर्ड का बहुत बार बोला है, आप WH को वर्ड को जरूर समझे। अभी हम ब्लैक बोर्ड पर भी आपको पढ़ाना जल्दी चालू करेंगे और आपके एग्ज़ाम तक हम कंटिन्यू वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा समय की प्रॉब्लम होने की, बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा वीडियो कम आ रही है, पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम तक आपका पूरा सिलेबस हो जाए और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। इसलिए जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, मतलब उसने कहाँ पे सोया था रात को, तो ऑन द ट्री, इन वाटर, अंडर द लेस, मतलब अंडर द लेस सोया था। ये आपको लाइन लास्ट लाइन में दिया गया है कि वो अंडर द लेस सोया था, ठीक है। आखिरी एक्सट्रैक्ट देखेंगे, इसमें 10वां एक्सट्रैक्ट देखेंगे हम। चलिए, इसमें 9 ही एक्सट्रैक्ट है, इसके बाद आपकी पोइट्री आ जाएगी। तो पोइट्री के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपकी ये जैसे पोइट्स के नेम है, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, और आपके एक्सट्रैक्ट रहेंगे, ये पोएम के एक्सट्रैक्ट्स है, इनको भी हम सारे करवाएंगे आपको, तो आपको इशू ना है। ये सारे एक्सट्रैक्ट अगली वीडियो में देखेंगे हम। इसमें हम सारे पोएम के एक्सट्रैक्ट तो एक वीडियो में देख सकते हैं, कम ही एक्सट्रैक्ट है, 7 एक्सट्रैक्ट है, हम कर लेंगे, ठीक है। एक वीडियो डेडिकेटेड आएगी आपकी पोइट नेम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप आगे भी जुड़े रहे। ये क्लास 10th के लिए, MP बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी वीडियोस डालते हैं। आने वाले समय में जब आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, ग्रामर की वीडियो आ जाएगी, पूरी ग्रामर का आपका क्रैश कोर्स रहेगा। आप अगर उसको कर लेते हैं तो आपको 11-12 तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी उससे पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू।